हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स में आपका वेलकम है। तो आज मैं शुरुआत कर रही हूँ खाने से, किचन से। तो मैंने दाल को पहले ही उबाल के एक सीटी लगा के रख दिया है। और ये है दूध जिसको मैंने गरम किया था और अब ठंडा हो गया, तो इसको मैं फ्रीज में रख रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है गर्मियों का टाइम है, तो फ्रीज में जगह बहुत कम पड़ती है। सभी चीज़ें मतलब चीज़ें जो भी बाहर हम रखते हैं सब ख़राब हो जाती है। इस वजह से सभी चीज़ें फ्रीज में रखनी पड़ती हैं, तो जगह कम पड़ती है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट बिठाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं चावल भिगो के रख रही हूँ, क्योंकि चावल कम से कम 10 मिनट भिगोने चाहिए। तो जैसे चावल मतलब भीग के जब हम बनाते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं काट रही हूँ प्याज। तो ये इतनी सारी प्याज मैं पील करके अच्छे से फिर रखूँगी फ्रीज में। तो इससे क्या होता है कि जैसे मैं सुबह शाम सब्ज़ी बनाती हूँ तो मुझे ज़्यादा झंझटबाजी नहीं करनी, फटाफट से जो मेरी सब्ज़ी है वो बन जाती है। तो आप लोग कहोगे कि मतलब प्याज को काट के नहीं रखना चाहिए, तो ये चीज़ मैं भी मानती हूँ कि प्याज को काट के नहीं रखना चाहिए, लेकिन प्याज को पील करके हम रख सकते हैं। और जो ये आप वाइट सा बॉक्स देख रहे हो, ये है सील पैक, बिल्कुल इसमें कोई हवा नहीं जाती है। तो ये मैंने प्याज यहाँ पे पील करके रख ली है। और अब मैं लहसुन पील करूँगी। तो जैसे दाल हो गई या मतलब बहुत सारी सब्जियों में लहसुन का उपयोग होता है, चटनी में भी। तो ये छोटा छोटा होता है लहसुन, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये कॉफ़ी का शीशी है कॉफ़ी की, तो इसमें मैं इकट्ठा पील करके रख लेती हूँ। तो बहुत टाइम लगता है, जैसे मतलब इन दोनों चीज़ों को मैं एक साथ करती हूँ तो कम से कम 15-20 मिनट लगते ही हैं। ये तो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, तो उसकी वजह से आपको पता नहीं चलेगा। तो लहसुन भी मैंने 3-4 टाइम का पील करके रख लिया है। और इन सबको मैं फ्रीज में रख दूँगी। और ये देखिए कितना छिलका निकला है। तो यहाँ पे मैं फिर से एडजस्टमेंट बिठा रही थी प्याज को रखने के लिए। तो ये मैंने टमाटर रात को धो के रखे थे फ्रीज में, इनको मैंने नीचे बॉक्स में डाल दिया है जिससे जगह हो जाए। और ये मेरी दाल देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। और गर्मियाँ हैं तो कुछ खाने का ज़्यादा मन नहीं करता, कोई भी सब्ज़ी। तो मैं ज़्यादातर दाल और राजमा, छोले, कढ़ी ऐसे ज़्यादा बनाती हूँ चावल के साथ। और ये मेरे चावल भी भीग गए हैं, तो दाल में भी तड़का नहीं लगाया है। अभी मैं चावल को रखूँगी उबलने के लिए। और साथ के साथ ही जो मेरी किचन टॉप है उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो इससे क्या है कि ज़्यादा काम नहीं फैलता है। तो ये मेरा किचन का काम लगभग हो गया है। बस अब चावल बनेंगे और दाल में लगेगा तड़का। तब तक मैं अपने जो मेरे प्रेस के कपड़े हैं तो इनको मैं रख लूँगी एक जगह इकट्ठा करके, क्योंकि मैं प्रेस करूँगी अभी सारे कपड़ों पर। तो जैसे जैसे कपड़े धुलते रहते हैं मैं प्रेस करती रहती हूँ। इससे क्या होता है, ज़्यादा कपड़ों का बर्डन नहीं होता और जो हमारे कपड़े हैं वो ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो यहाँ पे मिष्का थोड़ी देर के लिए टैब चला रही है, तो मुझे इस टाइम काम करने का टाइम मिल जाएगा। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहता है। जैसे बच्चे कुछ बिजी रहते हैं तो फिर उस टाइम मैं काम बहुत आराम से कर लेती हूँ। और आप मेरे पीछे पसीने देख रहे होंगे कुर्ते में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पे मैं जल्दी प्रेस कर लूँगी। तो मेरे पास कोई प्रेस करने के लिए स्टैंड नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ बेड पर ही प्रेस करती हूँ। और ये देखिए नीचे बेडशीट बिछा लेती हूँ कोई मोटी सी, और इस तरीके से वैसे भी फटाफट प्रेस होती है। मतलब ज़्यादा कपड़े मेरे डेली के मैं साथ के साथ प्रेस कर देती हूँ, तो ज़्यादा कपड़े होते नहीं हैं और बैठ के आराम से प्रेस हो जाती है। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर लूँगी सारे कपड़ों में। एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरे प्रेस करने का कोई टाइम नहीं है। जैसे मुझे तो सुबह टाइम मिलता है सुबह कर लेती हूँ, शाम को टाइम मिलता है शाम को, और जैसे रात को सब सो जाते हैं तो भी मैं प्रेस कर लेती हूँ।
तो मतलब ये एक ऐसा काम है जिसका कोई टाइमिंग नहीं होती, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तब मैं प्रेस कर लेती हूँ। और मैं रेंट पे रहती हूँ, तो मैंने ज़्यादा अलमारी नहीं ली है। एक ये छोटी अलमारी है और एक जो आपने पहले देखी थी वो अलमारी है, तो उसी में मैं अपने और अपने हस्बैंड के, अपने बेटे के कपड़े रखती हूँ। और ये छोटा सा जो बैग है ये मिष्का के कपड़ों का है, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, अभी 9 साल की है। तो लड़कियों के कपड़े वैसे भी छोटे छोटे से होते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छे से आ जाते हैं। और यहाँ पे अभी मेरे चावल को पकने में थोड़ा सा टाइम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी चावल देखने के लिए। अब यहाँ पे मैं दाल में लगाऊंगी तड़का। तो फ्रेंड्स, अगर मैं चावल रखने के बाद बैठ जाती तो मेरे कपड़ों पर प्रेस नहीं हो पाती, या मैंने और भी बहुत सारे काम किए थे वो नहीं हो पाते। तो जो हाउसवाइफ होती है वो मल्टीटास्किंग करती है, जैसे कि अभी मेरे चावल पक रहे हैं तो इतने में मैं कुछ और काम कर लूँगी। और जैसे मतलब मैंने मतलब कुछ भी एक काम के साथ हम दूसरा काम भी लेके चलते हैं, तो उससे क्या है कि हमारे काम भी जल्दी निमट जाते हैं और मतलब हमको टाइम भी मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने प्याज वगैरह काट के पहले ही रखी थी, उन्हीं में से मैंने 2 प्याज निकाल ली है और थोड़ा सा लहसुन ले लिया है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ दाल। तो दाल में प्याज और लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है। ये है येलो मस्टर्ड ऑयल, तो काफ़ी अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। तो मैं यही ऑयल यूज करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने मसालेदानी निकाल ली है, और जैसे ही तेल गरम होगा तो फिर मैं उसमें क्या नाम है, अपने जो तेल में जीरा डालूँगी। और साथ में ही ये जो आप डिब्बा देख रहे हो, इसमें मैं जितने भी दुकान से खुले मसाले लाती हूँ वो सारे मसाले मैंने एक ही डिब्बे में कर दिए हैं, क्योंकि मेरे पास आपने किचन देखी है छोटी है, तो अगर मैं अलग अलग मसाले रखूँगी तो काफ़ी जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे और बहुत सारी चीज़ें रखनी होती है किचन से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने जितने भी मसाले हैं वो एक ही डिब्बे में रख दिए हैं। और जैसे रिक्वायरमेंट होती है मसालदानी में मैं मसाले निकाल लेती हूँ और यूज कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरी जगह भी नहीं गिरती, और मतलब मेरा जो काम है वो भी अच्छे से होता रहता है। तो यहाँ पे फिर मेरा जो वो है तेल, वो गर्म हो गया था। इसमें मैंने जीरा डाल दिया था, हींग डाल दी थी, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल दी थी प्याज। और प्याज को मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी। और उसके बाद जैसे आपने मेरा चॉपर देखा था, तो मैं चॉपर से ही जो प्याज टमाटर होते हैं उनको काटती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो सब्ज़ी में मोटे मोटे प्याज टमाटर दिखते हैं वो नहीं दिखते हैं। और अब मुझे इसकी आदत भी पड़ गई है, इसके बगैर मेरा कुछ काम नहीं होता। और अगर आप पराठे वगैरह बना रहे हो उसमें भी आपको प्याज डालनी है, तो चॉपर से काफ़ी अच्छे से प्याज जो है वो चॉप हो जाती है। तो मैं चॉपर को हमेशा यूज करती हूँ, मतलब जैसे ही ये ख़राब हो जाएगा तो मैं दूसरा ज़रूर ले आऊँगी, 1-2 दिन का भी वेट नहीं करती मैं। तो यहाँ पे मेरी जो ग्रेवी है वो लगभग तैयार हो रही है। और मसाले मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, और हाँ यही डलेंगे, क्योंकि हल्दी और नमक मैंने पहले दाल में डाल दी है। और यहाँ पे इनको अच्छे से मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे मेरे चावल भी देखिए बन गए हैं। तो चावल को मैं हमेशा पसवा चावल बनाती हूँ, क्योंकि पसवा चावल से जो स्टार्च होता है वो सारा निकल जाता है, और इससे वेट भी नहीं बढ़ता है, हेल्थ के लिए भी ठीक रहते हैं ये। तो मैंने ये एक जाली की वो ले ली है, बकेट, टोकरी ले ली है, और इसी में मैं चावल को अच्छे से डाल दूँगी। तो इससे जितना भी पानी है सारा निकल जाएगा अच्छे से, और फिर हमें अच्छे चावल मिल जाएंगे खाने के लिए। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने उतने ही चावल बनाए थे जितनी मतलब इस टोकरी में आ जाए, क्योंकि मुझे अब पता है, मैं नाप के चावल बनाती हूँ, तो मुझे पता है कि कितने चावल मेरी फैमिली के लिए बहुत होते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको प्लास्टिक की टोकरी को उठा के और इसका पानी निकाल रही थी। फिर इसको मैंने साइड में रख दिया, जिससे कि जितना भी पानी है सारा निकल जाए, क्योंकि आप देख रहे हो गरम चावल है, तो थोड़ा सा डर लगता है कि मतलब हाथ ना जल जाए। तो ये देखिए सारा पानी निकल गया था। वापस मैंने उसी कढ़ाई में चावल रख दिए हैं, क्योंकि अभी हम सब खाना खाएंगे तो इसी में से लेते रहेंगे, तो मेरे बर्तन भी बच जाएंगे, ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होंगे।
उधर मेरी ग्रेवी भी अच्छे से तैयार हो गई है और ग्रेवी को भी मैं इसमें डाल दूँगी दाल में। और मैंने हल्दी नहीं डाली थी तो इसलिए थोड़ी सी इसमें कलर नहीं लग रहा है आपको, क्योंकि हल्दी मैंने दाल में पहले ही डाल दी थी। और अब यहाँ पे ये देखिए मेरी दाल अच्छे से हो गई है तैयार। तो इस तरीके से मेरा जो लंच है वो तैयार हो गया है और घर का सारा काम भी लगभग फिनिश हो गया है। और ये दोपहर का टाइम है तो यहाँ पे हो रही थी बारिश, तो मैंने थोड़ी सी ये भी कैप्चर कर ली है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। तो आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, एक नए व्लॉग में मिलूँगी आप।